रामलीला की तैयारियां ज़ोरों शोरों से हो रही हैं। अक्सर आपने किरदारों को उन्हें रामलीला के मंच पर परफॉर्म करते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको पर्दे के पीछे के किरदारों से मिलवाने वाले हैं। जी हाँ, 1972 से नवयुवक रामलीला कमेटी रामलीला का मंचन करते आ रही है और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए इस रामलीला के खास किरदार मौजूद हैं, जो है राम, लक्ष्मण, सीता और रावण। और इसकी एक और ख़ास बात यह है कि राम, लक्ष्मण और सीता किरदारों में अपने आप को ढालने के लिए 10 दिन तक ज़मीन पर सोएंगे, सात्विक भोजन करेंगे और इसके साथ ही साथ किसी तरह का कोई व्यसन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप रावण का किरदार निभा रहे हैं, आपने अपने आप को इस किरदार में ढालने के लिए कितना तैयार किया और कैसे तैयार किया? जी, इस किरदार में ढालने के लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ी। हिंदी भाषा के ऊपर पकड़ करनी पड़ी और संस्कृत भाषा के बहुत सारे मुश्किल शब्दों को सीखना पड़ा। और श्री रामचरितमानस के अंदर जो अवधि के अंदर जो चौपाइयाँ हैं उसको भी हमने पढ़ा, उसको सीखा। और वाल्मीकि रामायण में जो संस्कृत के जो श्लोक हैं वो भी हमने सीखे। आप राम लीला में रावण का किरदार निभा रहे हैं, तो इसका क्या कोई एक डायलॉग आप हमें बोलकर बता सकते हैं? जी, रावण के किरदार के लिए जब कोई डायलॉग पूछता है तो लोग जोशीले डायलॉग बोलते हैं, जबकि मैं जो है एक रावण का जो सौंदर्य रूप है उसका डायलॉग देना चाहूँगा। जब रावण सीता के पास जाता है उसको मनाने के लिए, तो वो इस प्रकार से उसे मनाता है। सीते सुमुखी सुलोचनी, नहीं कह सकता तेरे रूप में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे हृदय में बार बार दहकती है। यदि एक बार, केवल एक बार तू मेरी ओर प्रेम दृष्टि से निहार ले, तो मैं लंकाधिपति रावण, मंदोदरी आदि सभी रानियों को तेरी दासी बना दूं और तुझे महारानी बना दूं। इस हंसी को प्रैक्टिस करने के लिए आपको कितना समय लगा? कैसे प्रैक्टिस किया? जी, इस हंसी के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हमें ठंडा पानी, अचार, चटनी, जंक फूड, तला हुआ, ये सब हमें त्यागना पड़ता है और योग करना होता है लगभग 45 मिनट। आप जो है वो राम का किरदार निभा रहे हैं और आप 10 दिन तक जो है बिस्तर पर नहीं सोएंगे, ज़मीन पर सोएंगे। इस तरह से किस तरह से आपने ये क्यों सोचा कि कैरेक्टर में ढलने के लिए इस तरह से चीज़ें की जानी चाहिए? मैं प्रभु राम के चरणों में वंदना करते हुए कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार वो वनों में गए 14 वर्षों तक, उन्होंने पाषाण पे सोए, कुशल पे सोए, कंदमूल फल खाए, उसी प्रकार अगर उनकी लीला का मंचन करना चाहता हूँ और उनके किरदार को निभाना चाहता हूँ, थोड़ा सा अंश मैं भी वो करूँ, तभी शायद मैं कुछ थोड़ा सा 1% भी उनके बराबर कर पाऊँगा। और वैसे मैं बाय प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर हूँ, मेरे अपने जिम है दिल्ली के अंदर, लेकिन प्रभु श्री राम की लीला के लिए मैं निष्काम सेवा ये काम कर रहा हूँ। और हम लोग अवतार सिंह जी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, हम लोग निष्काम यहाँ पे सेवा करते हैं। सिंह साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और यहाँ पे हम तिकोना पार्क हमारे नवयुवक रामलीला कमेटी के अंदर हम लोग जुड़े हुए हैं, सब निष्काम निष्पक्ष जुड़े हुए हैं। सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं ताकि हमारा लीला का मंचन होता रहे, जो कि पिछले 50 सालों चल रहा है। हमारे पापा दादा सब इस पेशे से जुड़े। आप पिछले कई सालों से इस नवयुवक रामलीला मंडल से जुड़े हुए हैं। आपने जो है कितनी तैयारी की इस कैरेक्टर में ढालने के लिए अपने आप को? सबसे पहले तो जय श्री राम। तैयारी तो हमारी रिहर्सल इस रामलीला से स्टार्ट होने से पहले ही, रिहर्सल 1-1.5 महीना पहले शुरू हो जाती है। जो हमारे गुरु हैं, हमारे डायरेक्टर हैं विनोद गौर जी, वो हमें बुलाते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें पूरा समय देते हैं और हम भी अपना समय निकाल कर आते हैं। इसलिए आते हैं कि हम सिर्फ राम जी की सेवा कर सकें। कैसा लगता है आपको परफॉर्म करके? कैसी फीलिंग आती है जब लोग अपने आप को आप लोगों से कनेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं जो श्री राम की छवि है या फिर बाकी किरदारों की भी छवि वो आप लोगों में देखते हैं? बस इसी को मद्देनज़र देखते हुए हम कुछ ऐसा काम नहीं करते इन दिनों में ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये लीला में तो प्रभु श्री राम बने हैं, लक्ष्मण बने हैं, सीता जी बने हैं और बैक स्टेज ये ऐसे काम कर रहे हैं। बस इसी छवि को देखते हुए हम इन बातों का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं ताकि लोगों को यह ना लगे कि ये राम है तो ऐसे काम कर रहे हैं। आप जो है वो सीता मैया का किरदार प्ले करने वाली है। 10 दिनों तक आप क्या कुछ किन बातों का ध्यान रखने वाली हैं? जय श्री राम। मैं सबसे पहले यही कहूँगी, जय श्री राम।
और मैं श्री राम को अपने मन मस्तिष्क में इस तरीके से उतार लूँगी कि मुझे उसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और मैं पूर्ण तरीके से सात्विक जीवन को व्यतीत करूँगी। मैं नीचे ज़मीन पर सोया करूँगी 10 दिन तक, और मतलब जिस भी तरीके का सीता जी का आचरण था मैं उसका अनुसरण करूँगी। बस मैं इसी उस अनुसरण को आपने किस तरह से स्टडी किया? सीता जी का एक जो कैरेक्टर है रामायण में, जो कह लीजिए रामानंद सागर की जो रामायण थी या फिर तमाम तरह की रामायण की सीरियल्स आपने देखी हैं, उस कैरेक्टर से आप कितनी प्रभावित हुई हैं और कैसे आप उसमें अपने आप को ढाल रही हैं? मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैं प्रभावित थी। मैं बचपन से ही मतलब सीता जी को एक मतलब बहुत ही पुण्य स्त्री के रूप में मानती हूँ। तो मेरा बचपन से ही ये पैशन था कि मैं सीता माता के लिए अपने आप को उन्हीं के तरीके से ढालूं, और उनके जो पति के प्रति मतलब श्रद्धा, प्रेम और मतलब भक्ति थी, मैं उस भक्ति को उसी तरीके से एक सबसे अच्छी बात जो आप कहना चाहेंगे सीता जी के लिए, जो आपको लगती है कि ये सबसे अच्छी क्वालिटी है जो मुझ में भी होना चाहिए? उनके अंदर पवित्रता और सादगी, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी, जो कि मैं अपने जीवन में उतारना चाहती हूँ।